बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसे एडीसी और एडीपी पार्ट 2 भी कहा जाता है, और इसका सब्जेक्ट है बीसीआरडब्ल्यू यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। तो स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस कम्युनिकेशन और रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। हमारी एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से ये पेपर पेयरिंग स्कीम चल रही है, और कोई यूट्यूब चैनल आपको इस तरह की स्कीम से बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो आपको इस चैनल को विजिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रीवियस अगर आपने 7 क्वेश्चन नहीं देखे हुए, तमाम क्वेश्चन के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिए हैं, आप जाएं फॉलो करें, आपका बेनिफिट होगा। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है राइट डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ एन कंप्लेंट लेटर या क्लेम लेटर। कंप्लेंट लेटर या क्लेम लेटर के आपने क्या लिखे हैं? प्रिंसिपल्स लिखने हैं। पेपर में आपको यही जस्ट क्वेश्चन आता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि स्टूडेंट्स आपके पास हर एक आने वाली वीडियो पहुंचती रहे। तो अब हम इमरान हाशमी, राइटर इमरान हाशमी की बुक आपके पास होनी चाहिए। अब हम बुक की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंप्लेंट लेटर को किस तरह सोल्व करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपने एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से बीकॉम पार्ट 2। सब्जेक्ट है बीसीआरडब्ल्यू बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। आज हम उसका पेपर पेयरिंग स्कीम से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। डेट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या आपके सामने कि डिफाइन या एक्सप्लेन कंप्लेंट लेटर या क्लेम लेटर, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल। तो ये चैप्टर के अंदर सिर्फ यही एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपको पेपर में दिया जाता है। तो कंप्लेंट लेटर या क्लेम लेटर के प्रिंसिपल क्या है, पहले आपने ये समझना है ये कंप्लेंट लेटर होता क्या है। लेकिन कंप्लेंट लेटर को डिस्कस करने से पहले आप स्टूडेंट्स ने अगर पीछे वाले 7 के 7 क्वेश्चंस को नहीं देखा हुआ हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम के रिलेटेड, तो स्टूडेंट्स आपको वो क्वेश्चंस जरूर देखने चाहिए। उन तमाम क्वेश्चंस के जो लिंक हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिए हैं। आप स्टूडेंट्स जाएं ताकि आपको सर्च ना करनी पड़े। वो एनुअल एग्जाम 2023 के ही हवाले से है, इसी साल के वो पेपर पेयरिंग स्कीम से हैं। आपके माइंड में कहीं ये ना रहे कि ये कहीं लास्ट ईयर के तो नहीं दिए हुए। तो ये इसी साल एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से मैंने पेपर पेयरिंग स्कीम शेयर की है। तो आप जाएं, विजिट करें, आपका बेनिफिट होगा। तो पहले समझिएगा कंप्लेंट लेटर होता क्या है। देखें, कंप्लेंट लेटर क्या है। मैं बिजनेस हूं, मेरा नेस्ले कंपनी का नेस्ले कंपनी है हमारी, वो मतलब बिजनेस नेस्ले कंपनी का है। उसके अकाउंटेंट ने क्या किया, उसके अकाउंटेंट ने 100 चीजें डिलीवर की किसको? एक कस्टमर को। अब उन 100 चीजों में से ना जब कस्टमर के पास डिलीवरी पहुंची तो 10 चीजें ऐसी थी जो जो ना खराब निकल आई, जिनके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई इशू है, कोई ना कोई क्यूरी है। तो कस्टमर ने अकाउंटेंट के पास आया, उसको आके कहा कि सर ये आपकी चीजें जो 10 है ना ये खराब है। अकाउंटेंट ने देखा हाँ वाकई ये हमारी गलती है, खराब है। अब अकाउंटेंट क्या करेगा? बिजनेस को एक लेटर लिखेगा, वो इन्फॉर्म करेगा बिजनेस को, क्या? लेटर लिखकर। उस लेटर को कहेंगे कंप्लेंट लेटर। तो आपने समझ लिया कंप्लेंट लेटर क्या है। कंप्लेंट लेटर एक ऐसा लेटर होता है जिसमें बिजनेस की मैनेजमेंट, उस मैनेजमेंट के अंदर अकाउंटेंट हो सकता है, कुछ मैनेजर हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है। जब वो अपने बिजनेस के अंदर हायर अथॉरिटीज को, डायरेक्टर को या शेयर होल्डर को ये कहता है सर एक कस्टमर है, सी नाम का पर्सन है, एक कस्टमर है, उसने उसने हमें 10 चीजों के बारे में कंप्लेंट की है और सर उसने जेन्युइन हमें ये कंप्लेंट की है, हमारी ही गलती है। तो सर आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि ये अपनी गलती को दूर कर दें। ऐसी सिचुएशन में जब अकाउंटेंट, मैनेजर या कोई और पर्सन अपने बिजनेस की हायर अथॉरिटीज को क्या करेगा? एक लेटर लिखेगा, इसको हम कहेंगे कंप्लेंट लेटर। तो इंट्रोडक्शन की हेडिंग देकर पेपर के अंदर आपने इस क्वेश्चन को शुरू कर देना। अब ना नीचे आपको चंद पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे, ये भी अपने इंट्रोडक्शन के नीचे लिखने हैं। अब इन पॉइंट्स को वन बाय वन मैं आपसे एक्सप्लेन करता हूं कि आपने इन पॉइंट्स को कैसे समझना है। पॉइंट नंबर 1 देखिएगा, इसमें इंट्रोडक्शन के अंदर ही डिफेक्टिव सप्लाई ऑफ गुड्स, और पॉइंट नंबर 2 है सप्लाई ऑफ रॉन्ग गुड्स। यानी कि क्या हुआ, कंप्लेंट क्यों आई है कस्टमर की वजह से? यहाँ तो कंपनी की तरफ से क्या हुआ है, कंपनी के जो अकाउंटेंट है ना इसकी तरफ से ये हुआ, इसने डिफेक्टिव चीजें भेजी हैं या इसने गलत चीजें भेज दी हैं। मतलब इसको चीज भेजनी चाहिए थी जो कस्टमर ने ऑर्डर किया था, लेकिन इसने डिफरेंट चीजें भेज दी, रॉन्ग चीजें भेज दी, गलत चीजें भेज दी। तो क्या करेगा कस्टमर? इसको कंप्लेंट ही करेगा ना, इसको कहेगा भाई अपनी चीजें जो है ना, अपनी चीजों को रिप्लेस करो।
तो ऐसी सिचुएशन में इन 2 पॉइंट्स में भी आपको पता चल रहा है ना कि कस्टमर बिल्कुल एक जेन्युइन रीजन की वजह से इनको कंप्लेंट कर रहा है। अब अकाउंटेंट आगे कंपनी को कंप्लेंट करेगा। नंबर 3 जिसकी वजह से कस्टमर कंप्लेंट करेगा वो है डिफेक्टिव पैकिंग, और पॉइंट नंबर 4 है मतलब डिले शिपमेंट। मतलब क्या जी, यहाँ तो डिफेक्टिव पैकिंग नहीं ठीक तरह से की तो कस्टमर क्या करेगा, कंप्लेंट करेगा, इस बिजनेस को कंप्लेंट करेगा, कहेगा नहीं भैया आपने मुझे चीजें ठीक तरह से पैक करके नहीं दी। या पॉइंट नंबर आपका 4 है डिले शिपमेंट, यानी कि उसको 1 वीक के अंदर अंदर चीजें चाहिए थी। अब आपने बिजनेस ने क्या किया, डिले, लेट क्या किया, लेट इनको माल, इस कस्टमर को माल पहुंचाया। तो कस्टमर क्या करेगा, कंप्लेंट ही करेगा ना। वो कहेगा भाई मुझे इतना लेट माल पहुंचाया है, या मुझे मेरे माल की जो पैकिंग है वही ठीक नहीं हुई, तो ये क्या हुआ है। अब ये कंप्लेंट करेगा वो कस्टमर किसको, बिजनेस को, और बिजनेस के अकाउंटेंट को कंप्लेंट करेगा। अकाउंटेंट आगे अपनी हायर मैनेजमेंट को कहेगा कि भाई ये देखिए हमारे खिलाफ जो कंप्लेंट है या कस्टमर की ये एक जेन्युइन कंप्लेंट है। पॉइंट नंबर 5 होगा डिफरेंस इन प्राइसेस, और पॉइंट नंबर 6 होगा डिले इन मेकिंग पेमेंट। देखिए ये 2 पॉइंट भी ऐसे हैं जो कस्टमर के कंप्लेंट करने की वजूहात बनेंगे। कैसे, देखो कस्टमर को आपने क्या किया, पेमेंट ही बड़ी, मतलब एक पहला पॉइंट नंबर 5 तो ये है कि मतलब चीज के ऊपर प्राइस लिखी हुई है 100, और कंपनी उसको दे रही है 150 रुपए की, या इसको 120 रुपए की, या 130 रुपए के हिसाब से, तो वो तो कंप्लेंट करेगा ना। वो कहेगा ये क्या बात हुई, मुझे 100 की चीज है, ऊपर लिखी हुई है 100 की, या दूसरे कस्टमर को आप 100 की बेच रहे हो, मुझे 110 की, 120 की, इसकी वजह क्या है। या पेमेंट की, आप पेमेंट के अंदर कोई खराबी आ रही है, मतलब कस्टमर ने आपको पेमेंट की है, कस्टमर ने आपको पेमेंट किया है, और आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं हमें पेमेंट नहीं हुई, तो कस्टमर आपसे क्या करेगा, कंप्लेंट ही करेगा ना। तो ऐसी सिचुएशन में भी कस्टमर बिजनेस को कंप्लेंट करेगा, और बिजनेस के अकाउंटेंट को कंप्लेंट करेगा, फॉर एग्जांपल हमारी एग्जांपल से, और अकाउंटेंट आगे बिजनेस की हायर मैनेजमेंट को क्या करेगा जी, उसको बताएगा। पॉइंट नंबर 7 है आपके पास डिसएग्रीमेंट ओवर टर्म्स ऑफ क्रेडिट, यानी कि इंट्रोडक्शन के अंदर ये 7वां पॉइंट भी आप लिखेंगे कि आपका जो टर्म ऑफ एग्रीमेंट था ना, आपने एग्रीमेंट में डिसाइड किया था इतने की चीज होगी, इतने की हम बेचेंगे, बिजनेस ने डिसाइड किया है, लेकिन जब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आया तो बिजनेस ने क्या किया, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उस एग्रीमेंट के अंदर बिजनेस ने क्या किया, अकाउंटेंट ने क्या किया, कुछ ना कुछ तब्दीली की, मतलब कोई प्राइस कम या ज्यादा लिख दी, तो उसमें क्या करेगा, कस्टमर कंप्लेंट करेगा अकाउंटेंट को, और अकाउंटेंट आगे अपनी हायर मैनेजमेंट को एक लेटर के जरिए बताएगा। ऐसे लेटर को कहेंगे कंप्लेंट लेटर। अब हम इस क्वेश्चन का जो एक्चुअल क्वेश्चन है ना वो करेंगे, वो है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्लेंट लेटर। ये हमें क्वेश्चन इस तरह आएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लेंट लेटर। तो सबसे पहले आप प्रिंसिपल को ही लिखोगे, इंट्रोडक्शन में ये लाइनें लिखने के बाद आप पॉइंट की हेडिंग देंगे, पॉइंट की मतलब पॉइंट्स ऐसे लिखेंगे 7। अब उसके बाद फिर आप स्टार्ट कर देंगे प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्लेंट लेटर। कंप्लेंट लेटर के जब आप प्रिंसिपल्स लिखेंगे ना, तो जब आपने हेडिंग देनी है प्रिंसिपल की, तब आपने ये जो लाइनों के ऊपर निशान लगा हुआ है ना, आपने इतनी लाइनें पहले लाजमी लिखनी है, और इसके बाद हम नेक्स्ट पिक्चर के ऊपर चलेंगे, और नेक्स्ट पिक्चर पे जाकर हम अपने पॉइंट्स जो है ना वो शुरू कर देंगे प्रिंसिपल को। यानी कि जब अकाउंटेंट ने अपने बिजनेस को कंप्लेंट लेटर लिखना है तो उसने कौन कौन से असूल मद्देनजर रखने हैं, अपने माइंड के अंदर रखने हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ कंप्लेंट लेटर में सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, जब बिजनेस को अकाउंटेंट लिखेगा एक लेटर, कंप्लेंट लेटर लिख के ना, अकाउंटेंट बिजनेस को बताएगा कि भाई ये आपको कंप्लेंट आई है, तो पहला पॉइंट उसमें होगा आपका पॉइंट एक्सप्लेन, मतलब आपने तमाम चीज़ों को ना केयरफुली एक्सप्लेन कर देना है। पहला पॉइंट अकाउंटेंट ये देखेगा, यानी कि जो भी कंप्लेंट आई है ना उसको, तमाम कंप्लेंट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देना है अकाउंटेंट ने, किसको, हायर मैनेजमेंट को, कि सर ये कस्टमर है, इस कस्टमर को हमने इतनी चीजें दी, 100 चीजें दी, 100 में से 10 चीजें ऐसी थी जो इस कस्टमर को अच्छी नहीं लगी, कसूर हमारा है, हमारा फॉल्ट है, तो सर ये केयरफुली जरा इसको एग्जामिन कर लें और चेक कर लें। मैंने चेक कर लिया है, आप भी अपने दिल की तसल्ली कर रहे हैं, हमें इस कस्टमर को क्या करना चाहिए, इसकी कंप्लेंट को दूर करना चाहिए। ये था पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 आपके पास होगा डील टैक्टफुली, यानी कि कस्टमर को ना, अब अकाउंटेंट ने जब कंप्लेंट लेटर लिखना है ना तो उसने हायर अथॉरिटी को ना बड़े एहतियात से लेटर लिखना है। टैक्टफुली का मतलब होता है बड़ी एहतियात से, मतलब वही चीजें बतानी है, वही फॉल्ट्स बताने हैं जो फॉल्ट्स कस्टमर ने बताए हुए हैं अकाउंटेंट को। तो अकाउंटेंट अपनी हायर मैनेजमेंट्स को क्या करेगा, वही मतलब टैक्टफुली बड़ी एहतियात से क्या करेगा, डील करेगा मैनेजमेंट के साथ, हायर मैनेजमेंट के साथ अकाउंटेंट, और उनको कंप्लेंट लेटर यानी कि लेटर लिख के उनको बताएगा कि भाई ये कस्टमर की इन इन चीजों में ये फॉल्ट आ रहा है, बड़ी
एहतियात से वो हर पॉइंट को एक्सप्लेन करेगा। तो ये दोनों के दोनों जो पॉइंट है इनकी एक्सप्लेनेशन उतनी ही करनी है जितना मैंने निशान लगाया हुआ है। पॉइंट नंबर 3 है बी कूल माइंडेड, यानी कि जब अकाउंटेंट ने अपनी हायर मैनेजमेंट को कंप्लेंट लेटर लिखना है तो उसने बी कूल माइंडेड, उसने ठंडे दिमाग से काम लेना है। हाँ, कस्टमर आके अकाउंटेंट के ऊपर पूरा अपना गुस्सा निकालेगा, लेकिन अकाउंटेंट को चाहिए जब वो अपनी हायर मैनेजमेंट से बात कर रहा हो ना, तब उसने क्या करना है, तब उसने बी कूल माइंडेड रहना है, जरा ठंडे दिमाग से काम करना है। इस अमल के लिए उसको क्या करना चाहिए, जब कस्टमर अकाउंटेंट के पास लेके आए ना अपना प्रॉब्लम कंप्लेंट लेकर आए, तो अकाउंटेंट को चाहिए कि वो उसी वक्त हायर मैनेजमेंट को ना लिखे मतलब लेटर, कंप्लेंट लेटर, 2-3 दिन का गैप डाल ले ताकि उसका जरा गुस्सा ठंडा हो जाए। फिर जब गुस्सा ठंडा होगा तब वो बात करेगा ना हायर मैनेजमेंट से, तो फिर वो भी कूल माइंडेड रहेगा, यानी कि कूल माइंड से ठंडे दिमाग से वो काम करेगा। तो ये था पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 4 करते हैं। पॉइंट नंबर 4 है इंक्लूड नेसेसरी डिटेल्स, यानी कि अकाउंटेंट क्या करेगा, अपनी हायर मैनेजमेंट को वो तमाम डिटेल प्रोवाइड करेगा जो कि नेसेसरी है। यानी कि क्या मतलब, कस्टमर ने अकाउंटेंट से कहा कि ये चीज़ें आपने हमें दी थी, इसके ऊपर डिफेक्टिव आपने ये जो चीज़ें हमें दी थी वो चीज़ें मुझे आपने गलत दी थी। तो जो अकाउंटेंट है ना वो भी हायर मैनेजमेंट को इन्हीं चीज़ों के बारे में बताएगा, क्योंकि उसको वही चीज़ वही डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी हायर मैनेजमेंट को लेटर लिखकर जिसके बारे में कंप्लेंट आई है। यानी कि वो इधर उधर की बातें नहीं करेगा, वो सिर्फ वही चीजें कहेगा जिसके बारे में उसको क्या हुआ है, जिसके बारे में उसको ये आया हुआ है, कंप्लेन आई हुई है ना कस्टमर की तरफ से। तो वो फिर आगे कंप्लेंट लेटर लिखकर, एक लेटर लिखकर हायर मैनेजमेंट को बताएगा कि सर ये चीज के बारे में आपको क्या आई हुई है, कंप्लेंट आई हुई है। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर आपका 5 हो जाएगा इंडिकेट लॉस। अब ना अकाउंटेंट जो है वो हायर मैनेजमेंट को ये भी कहेगा कि सर 100 चीजें हमने इस कस्टमर को दी थी, उसमें से 10 चीजें खराब निकल आई हैं और कस्टमर बिल्कुल ठीक हमें कह रहा है हमारी गलती है। तो सर अभी तक ना हमारा जो लॉस हो गया, क्योंकि हमें इस कस्टमर को कंपनसेट करना पड़ेगा, इसको इसकी या तो चीजें देनी पड़ेगी या इसको इसकी चीजें के बदले में पैसा देना पड़ेगा। तो सर एक्चुअल में हमें लॉस इतना हो रहा है, यानी कि 10 चीजें जो है ना उनकी मालियत तो 10,000 बन रही है। सर यहाँ 10,000 का इनको पैसा दे दें आप, अकाउंटेंट कहेगा, यहाँ कहेगा सर आप 10,000 के बदले में इनको ये जो 10 चीजें हैं ना वो इनको बिल्कुल फ्रेश पीसेस इनको दें। तो ये होगा इंडिकेट लॉस। वो इंडिकेट लॉस के बारे में आइडेंटिफाई करेगा कि कितना लॉस सर हमें हुआ है इन टर्म ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ गुड्स, वो बताएगा। अब पॉइंट नंबर 6 करते हैं। पॉइंट नंबर 6 देखिएगा, एक्सप्लेन द क्लेम, यानी कि ऑडिट अकाउंटेंट जो है ना वो अपने हायर मैनेजमेंट को बताएगा सर हमें इतने का क्लेम पड़ चुका है, यानी कि हमें इतना अजाफी पैसा जो है ना इस कस्टमर को हमें इतना अजाफी पैसा देना पड़ेगा क्योंकि हमारा फॉल्ट था। तो ये होता है क्लेम। क्लेम का मतलब होता है वो नुकसान जो उसको पड़ा है, मतलब कंपनी को जो हो रहा है, क्योंकि कंपनी को देखो फ्रेश 10 पीस देने पड़ेंगे या कंपनी को उसको पैसा देना पड़ेगा तमाम चीजों का। तो ये क्लेम किसका है, ये क्लेम कंपनी का, कंपनी को ये अकाउंटेंट इस क्लेम की मालियत लगा के देगा कि सर हमें एक्चुअल में इतना लॉस जो है ना वो हो चुका है। और नेक्स्ट पॉइंट जो आपका पॉइंट नंबर 7 आएगा और लास्ट पॉइंट आएगा शो पॉजिटिव एटीट्यूड। मतलब इसका कहने का ये है कि जो अकाउंटेंट है ना वो अपने लेटर के अंदर हायर मैनेजमेंट को ना एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाएगा। वो कहेगा सर कोई ऐसा इशू नहीं है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम ना ऐसा, क्योंकि हायर मैनेजमेंट भी वो फिर अकाउंटेंट को कह सकती है कि तुम किस पोजीशन पे बैठे हुए हो कि तुमसे एक तुम कस्टमर्स को अच्छी तरह डील ही नहीं इसका मतलब कर रहे। तो वो अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आएगा, वो कहेगा नहीं सर एक्चुअल में हमारी गलती है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मैं और मेरी जो नीचे मैनेजमेंट है ना वो इस चीज़ का ख्याल रखेंगी, आप इस चीज़ के बारे में ना परेशान मत हो। तो वो एक पॉजिटिव जेस्चर, पॉजिटिव एटीट्यूड शो करेगा। तो यहाँ तक आपका जो क्वेश्चन नंबर आपकी पेपर पेयरिंग स्कीम से क्वेश्चन नंबर 8 है ना वो कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन क्या था, राइट डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ अ कंप्लेंट लेटर या क्लेम लेटर या डिफाइन क्लेम लेटर, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल्स। ठीक है ना, तो आपने इस क्वेश्चन को इसी तरह लिखना है। इंट्रोडक्शन में जो 7 पॉइंट्स है ना आपने इनको लाजमी लिखना है, एक्सप्लेन नहीं करना है, जस्ट नेम्स ही लिखने हैं। ठीक है ना, और इसके अलावा फिर प्रिंसिपल को मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंप्लेंट लेटर को शुरू कर देना, पहले लाइनें लिखनी है और इसके बाद साथ के साथ जो पॉइंट है ना उनको आपने अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है, जितना जितना मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको निशान लगाया हुआ है। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप फिर अपने पेपर पेयरिंग स्कीम से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और पीछे वाली जो 7 की 7 वीडियोस हैं अगर आपने नहीं देखी हुई तो उन तमाम वीडियोस का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दिया गया, आप फॉलो करें, आपका बेनिफिट होगा क्योंकि स्टार्टिंग से फिर आप देख रहे होगे तमाम पेपर पेयरिंग स्कीम को।
ये था क्वेश्चन नंबर 8, डेट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ कंप्लेंट लेटर या क्लेम लेटर। आने वाली वीडियो हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।